Hey there, this is Pranshu Verma. Or let's get start our next lecture on thermal properties of matter. आज मैंने सही बोला ठीक है. So as I told you in the last lecture कि अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं लेटेंट हीट पे, ओके. और आज इन न्यूमेरिकल के थ्रू हम कुछ और चीज़ें भी सीखने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में. इन न्यूमेरिकल्स के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाने वाला हूँ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में. और तीसरी चीज़ आज हम इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना और पढ़ेंगे, ओके, जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र. में भी स्टार्ट कर देंगे, आगे 2-3 लेक्चर उस पर पढ़ेंगे. मैं इस चैप्टर में 2 टॉपिकों को थोड़ा स्किप करके चल रहा हूँ. पहला है आपका आइडियल गैस, ओके, और दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. व्हाई? बिकॉज अपने को नेक्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स जहाँ पढ़नी है वहाँ पे इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करनी है. सो व्हाई वी आर गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम इन दिस चैप्टर. ओके, वी विल डिस्कस दोज टॉपिक्स in the next lecture in the next chapter, sorry. ओके, सो अपन लोग यहाँ पे बेसिकली जो मेन टॉपिक है चैप्टर के उस पर ही डिस्कशन करेंगे. तो मे बी 3 वीडियोस विल बी और आएंगी आपकी इस चैप्टर पे, 3 या 4 वीडियोस आ जाएंगी, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो इसमें एक टॉपिक में एक लेक्चर में कंडक्शन ख़त्म होगा, देन दूसरे में कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों ख़त्म हो जाएंगे. रेडिएशन में थोड़ा सा टाइम, हल्का सा टाइम लगेगा. Maybe 2 lectures will be there on the radiation. Convection is approximately 0 in your syllabus. Okay, convection आपका टॉपिक नहीं है, ग्रेजुएशन का टॉपिक आ जाता है convection. Okay, so let's move on to the numericals. And what is the first numerical? Okay, आप देख सकते हैं आज मैंने कैप पहनी है because I am some cold. Okay, ऐसा लग रहा है मेरे को कि हो गया है ठीक है, कोरोना नहीं, जुकाम ठीक है, थोड़ी सी तबीयत हल्की सी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगी 2-3 दिन में. ठीक है, आप परेशान मत होना, मैं सही हो जाऊँगा. सर हम नहीं हो रहे, आप ज़्यादा. ओके ठीक है ठीक. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ वाटर सैंपल. ये कोई वाटर सैंपल है जिसका मास 50 ग्राम है. ओके, सो वी हैव द मास 50 ग्राम. ओके, एंड देन वी हैव the temperature of the mass. This is 40 gram. Okay, let me indicate it with capital T. Okay, so and the क्या बोला है कि भैया टू फ्रीज, ओके, अप टू 0 डिग्री, मतलब उसको टेम्परेचर को फ्रीज वाटर को फ्रीज करना है कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर कितना लाना है, चेंज इन टेम्परेचर बड़े में से छोटा माइनस करो तो 40 - 0 दैट मीन्स 40 डिग्री का हमें चेंज लाना है, 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज. ओके ओके, सो 40 डिग्री का चेंज लाना है, 0 डिग्री सेल्सियस तक की आइस बनानी है. सो हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच एनर्जी वी हैव टू इंजेक्ट आउट फ्रॉम इट. ओके, आपने को कितनी एनर्जी एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी, उसकी कितनी एनर्जी उसमें से निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यू पूछा है. यहाँ पे 2 चीज़ होती है आपकी, ध्यान से सुनो, इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना होगा. एक्चुअली में एट 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, एट 40 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड. ओके, एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर may be liquid और solid. मतलब आइस भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में वाटर अवेलेबल हो सकता है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं. याद कर लो, दिमाग में डाल लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दोनों स्टेट में अवेलेबल होगा, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी. आपको कौन सा कंसीडर करना है. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें फ्रीज चाहिए, फ्रीज्ड आइस चाहिए, आइस चाहिए, मतलब सॉलिड बनाना है वाटर को. लिक्विड से क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है. मतलब लिक्विड टू सॉलिड इफ वी आर गोइंग टू मेक द वाटर,
ठीक है, from liquid to solid. That means we are changing the state. We are changing the state of the water, and if we are changing the state of the water, that means which heat will come into the picture? The latent heat. The latent heat, and that's why we have the value of latent heat capacity. Okay, good. Okay, so but problem है कि यहाँ पर नॉर्मल हीट भी आने वाली है जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने पढ़ा है C स्मॉल c. क्यों? क्योंकि आपको पहले 40 to 0 लेके जाना होगा लिक्विड में. वाटर लिक्विड को कैसे लेके जाना पड़ेगा? 40 to 0, इतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी. तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर अब लिक्विड चेंज होगा किस में? 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड चेंज होगा किस में? सॉलिड में. समझ में आया? 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड आपने बना दिया है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है. ओके, ये आपको काम करना है. तो उसके लिए भी तो हीट निकालनी पड़ेगी ना. ध्यान से सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मॉलिक्यूल्स के बीच में इनफ एनर्जी है, सो दे कैन सस्टेन देयर लिक्विड स्टेट. ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, this is true. Okay, they can sustain on 0 degree Celsius as well as on not below than that. यदि हम 1 atm प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वाटर कैन नॉट बी अवेलेबल, प्योर वाटर कैन नॉट बी अवेलेबल अंडर द 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 atm प्रेशर. ये हम चीज़ें बाद में सीखेंगे कि प्रेशर की कम होने ज़्यादा होने से कैसे, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे. ओके, सो अगला चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपने केमिस्ट्री में कम्प्लीटली पढ़ा है, तो सेम चैप्टर वही रिपीट मारना है मेरे को भी. ओके, 2-4 चीज़ें होंगी. तो मैं क्या बोला हूँ कि लिक्विड से पहले 40 डिग्री लिक्विड को आपको कन्वर्ट करना होगा किस में? 0 डिग्री ऑफ लिक्विड में. ओके, एंड देन वी हैव टू चेंज द स्टेट. सो सबसे पहले जो टोटल हीट की यदि बात कर रहा हूँ मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल हीट, सो first heat will be QC, the specific heat capacity वाली QC, and the second heat will be QL, the latent heat capacity वाली heat. Okay, so here MC delta T and here M into L. There is no temperature change in latent heat. याद है कि नहीं? पिछला लेक्चर जाके देखो, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था वो. कैन सी एट स्पीड 2 पे देख सकते हो आप. ओके, so this will be total heat. MM you can take the common. Okay, and you will be C delta T plus L. Okay, this will be the total heat. Now the mass of the water is 50 gram. The C you have given, the C is 4.18, or you can take it 4.2. Okay, you know the temperature change, that is 40, plus you have the value of L, that is 333 joule per gram. Everything is joule per gram or joule per gram degree Celsius or gram, so we don't need to change the units. Okay, so ding ding ding, 4.2 into 42, what will be the value? 168. Okay, if you want to, you can do the calculation. 133 and 168, what will be the value? Okay, my dear, this will be value approximately 501. Oh my god, sir, कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली. 501 into 50, what will be the value? Tell me. कितनी होगी? 5. 1 0 ठोक देता हूँ, 0 5 25, इतनी जूल एनर्जी हो जाएगी. और यू कैन से दिस इज 25.05 into 10⁻³ joule, or you can say 25.05 kilojoule. This will be the total energy that has to be come out from the water to make it ice.
टू मेक इट आइस, वाटर को आइस बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिएगी यदि वाटर का 50 ग्राम डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम मास होगा। ओके, दैट वाज इजी, कुछ नहीं है, फंडा है केवल, और कुछ नहीं है ज़्यादा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश की है, एज यू नो आपने पिछला लेक्चर भी देखा था। ओके, हालांकि घुमाता कोई खास नहीं हूँ मैं। मास दिया है ओके अपने को, क्या मास दिया है, 50 ग्राम ऑफ स्टीम दी है, इस बार स्टीम दे दी मैंने, चेंज कर दिया। ओके, सो M1 इज गिवन एज 50 ग्राम स्टीम दी है। ओके, एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छी। ओके ओके, और इज मिक्सड विथ वाटर at 60 degrees Celsius. The temperature of water, so let me take it T1 and this is T2, so this is 60 degrees Celsius, 60 डिग्री सेल्सियस है, and 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड फाइंड करने का है अपने को द मास रिक्वायर। ओके, ठीक है, जो मास है उसका मिक्सचर का सॉरी मैं सेंटेंस दूसरा पढ़ गया। ओके, बोला क्या गया है कि भाई तो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो है 67 डिग्री सेल्सियस, टी फाइनल जो टी है वो कितना है, 67 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ वाटर, जो हमने वाटर मिलाया है। ध्यान से सुनो, एक स्टीम चैम्बर था, मैंने स्टीम भरी हुई है इस चैम्बर में, इसमें मैंने पानी मिला दिया। The temperature of water was 60 degree Celsius, the steam was at 100 degree Celsius, so it going to be mixed with this, okay, and the final temperature will become, ऑब्वियसली बात है ना, जो मिक्स होगी 60 डिग्री सेल्सियस में और उसका फाइनल टेम्परेचर 67 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, दैट मीन्स द मिक्सचर इज इन नाउ completely liquid form. All steam is converted into the liquid. सारी की सारी जो स्टीम थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, that has been converted into the liquid. Yes or not? Okay, so if it is converted into the liquid, so there should be again the latent heat. Why? Because steam is a vapor form. Steam is the vapor form, gaseous form of water, and it is converting into the liquid of water. So there will be a state change, and if there is a state change, there will be a latent heat. Okay, so here we can apply the calorimetry phenomena that was given by someone, and that is equal to Q gain equal to Q lost. Who will lose the heat? The steam will lose the heat. Okay, the steam will lose the heat, and who will get the heat? The water. The water will get the heat, and its heat will gained. Okay, so the lost heat अपन लोग बात करते हैं, क्योंकि यहीं पे पेंच है बस। यहाँ पे दो टाइप की हीट होंगी स्टीम में जो लॉस करेगा वो, पहली इट विल कन्वर्ट फ्रॉम steam to what, liquid, so that will be a pressure at constant temperature, that will be a action or process which will act on the constant temperature, that is equal to M into L. So we take M1 of the mass of the steam, so this is M1. Okay, so this will be the steam's latent heat. Now steam at 0 डिग्री सेल्सियस वो कन्वर्ट हो गई है इतनी हीट दे के स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पर थी, इतनी हीट देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। ओके, अगेन मैं बोल दूं कि वाटर हैज टू स्टेट्स, स्टीम एंड लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे water was at 0 degree Celsius in two forms, liquid and solid. Right now here
water at 0 degree Celsius, it is in two form again, steam and liquid. ओके, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे भी। इसका मतलब दुनिया की हर कोई मटेरियल अपने बॉइलिंग पॉइंट, अपने फ्रीजिंग पॉइंट में दो स्टेट में रहता है। समझ में आया? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और उस पे वाटर दोनों जगह पे अवेलेबल है, वो लिक्विड फॉर्म में भी है, वो स्टीम फॉर्म में भी है। ओके, ऐसे ही किसी भी मटेरियल को आप लेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे वो लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, और वो किसी स्टेट में भी रह सकता है, उसके वेपर स्टेट में भी रह सकता है। ओके, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी हो गई है। आप जस्ट एनर्जी दो, वो स्टीम बन जाएगा। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही था, फ्रीज करो, इसका मतलब जस्ट एनर्जी इसमें से और निकाल दो, वो फ्रीज हो जाएगा। ओके ओके, चलिए, क्लियर। नाउ सीधी सी बात फंडा है, सिंपल सी बात बॉय, ठीक है, कि अब ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो चुका है एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ द फाइनल टेम्परेचर इज 67 डिग्री। नाउ द फाइनल टेम्परेचर इज 67 डिग्री, सो दिस विल बी द सी ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर में कन्वर्ट हो चुका है स्टीम। एंड द फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ये मैं करूंगा। ओके, सो दिस विल बी क्यू गेन, हीट गेन। लेट मी टेक दिस हियर बिकॉज जगह कम दिख रही होगी आपको। सो आई कैन टेक m एज कॉमन हियर, L प्लस C और Ti माइनस Tf, T, सो T1 माइनस T। ओके, so the mass of water was 50 gram, mass of steam, here I am talking about only steam, okay, heat gain, heat lost की बात कर रहा हूँ मैं। the latent heat of steam is given 22.6 10 to the power 2, that means I can write it as 2260, ये लिख सकता हूँ, प्लस व्हाट इज द सी? सी आप जानते हैं वाटर का क्या होता है 4.18, आई विल टेक इट 4.2, एंड टी माइनस T1 कितना है 100 और T कितना है 67। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 67? दैट इज 33 मे बी। ओके, यस इट इज 33। ओके, 33 इंटू 4.2, व्हाट विल बी द वैल्यू देयर? प्लीज कैलकुलेटेड इट। 33 120 132 के आसपास, 133 में ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। ओके, सो और 2260 एंड दिस इज 50। ओके, सो आज मेरी तबीयत भी ख़राब है। ओह सर, कितने बीमार हैं आप? ओके, सो this will be 3639 2132 2393 into 5 क्या हो गया 5 15 45 46। ओके, 5 15 और 4 19 और 5 10 और 1 20। ओके, 10 और 1 20, बहुत बढ़िया सर, यही मैथ सिखाओगे आप? ओके, सो दिस विल बी योर लॉस्ट हीट, जो भी थोड़ी लॉस्ट हीट QL। क्लियर है? समझ में आया? ओके, क्या करना था? कुछ नहीं, जैसे ही स्टेट चेंज हो वैसे ही दोनों फॉर्मूले ठोक दो। ओके, अब यहाँ पे एक हमारे पास वाटर था, ओके, जिसने हीट गेन करी। ओके, हीट किसने गेन करी? वाटर ने। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं सब मिटाना नहीं चाह रहा किसी की चीज़। ओके, सो water gain the heat. What is the heat gained by the water? So let's see, Qg, I think that will be M2C delta T, as the C is same for water. Okay, so this will be M2 we don't know, and we have to find the value of M2.
C we know 4.2. And what is the delta T? What was the initial temperature of water? This was 60. What was the final? 67. What is the difference? 7 degree. Okay. So you can multiply this. 4.2 into 7, 7 14 और 28 और 1 29, 29.4 m2. Clear? So according to the calorimetry, QL is equal to QG. Okay, so QL was 11965. I can say it 12,000. I can say, yes, I can say, I will going to say this 12,000 joule. Okay, approximately equal है. Okay, 11.9 किलो जूल हो जाएगा ये, बहुत पास में. तो I can say this. अप्रॉक्सीमेशन जितना जल्दी हो आप सीख लो बेहतर है. 29.4 m2. okay, so m2 will come equal to 12 into 10 to the power 3 upon 29.4. okay, so this will be approximately will cut by 2.5. okay. बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे कैसे काट दे रहे हैं आप, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सब हैं, आप सीखोगे बचपन में, अभी नहीं है, आप सीख लोगे, धीरे धीरे सीख लोगे. सो दिस विल बी कम इक्वल टू, ओके, सो जिंदगी का सफ़र, दिस इज 1000 10 to the power 3 by 2.5. ओके, सो यू कैन से दिस 10,000, एक जीरो और दे दो, और ये हो गया 4 और 2 जीरो. m2 comes equal to 400 gram approximately. As we use approximation, so we need to say this approximately. Your answer may be very nearby 400 degrees Celsius, 400 grams. Maybe it is greater or maybe it's lesser than 400, but it will be in the range of 390 to 410, 410 390, इसके बीच में ही लाई करेगा आंसर. ओके, सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. माई मोटो वाज लाइक कि आपको पता चले कि सॉल्यूशन कैसे करना है. क्लियर है? दीज वर द 2 इजी न्यूमेरिकल्स. ओके, कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसको ही सॉल्व करना है. Let's do talk about the state of matter. Okay, अभी हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं यहाँ से, इन दो न्यूमेरिकल्स को जैसे हमने किया वहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चली जो हमने नहीं सीखी हैं. यहाँ पे शायद आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे हमने 2 लेटेंट हीट यूज़ की, एक तो LF, एक LV. ये क्या है भैया, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन. ओके, फ्यूज होने की, जमने की. ओके, एंड दिस थिंग, दिस लेटेंट हीट कैपेसिटी of vaporization. इसको क्या बोलते हैं हम? वेपराइजेशन. अब ध्यान से सुनो क्या. इफ आई डू मेक अ कर्व बिटवीन the heat and temperature at y-axis. I'm taking the temperature at y-axis, I'm taking the heat at x-axis. Okay, so let's see what will be the value. हाँ, तो मैं अब सबसे पहले हीट इंक्रीज कर रहा हूँ. इफ आई एम डू इंक्रीज द हीट, इफ आई एम गिविंग द हीट, ओके, लिटरली एंड टू द सॉलिड, मैं यदि किसी सॉलिड को हीट दूं तो क्या होगा? As you can see, Q was equal to mc delta T.
basically if I remove these things, so I can say Q is directly proportional to the change in temperature. Change in temperature. Q is directly proportional to the change in temperature, or you can say Q and delta T makes a straight line equation. Okay, when something is in directly proportional relation, that means there is a straight line relation between them. आपको पता है मैथमेटिक्स में ये होता है. ओके, सो आई एम गोइंग टू से दिस लाइन विल गेट स्टार्ट फ्रॉम 0. Why I am saying, as you can see, Q is directly proportional to delta T. If delta T is equal to 0, Q equal to 0. So this sorry, excuse me. ठीक है, this line will going to start from the origin. Okay, so I'm taking this a straight line, but problem है यहाँ पे, ये straight line हमेशा straight नहीं रहेगी. If it reaches its freezing point. ओके, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचती है अपने, क्योंकि ये सॉलिड है अभी इस समय. राइट नाउ इट इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड. ओके, दिस इज सॉलिड. मैं किसी आइस क्यूब को क्या कर रहा हूँ, मेल्ट कर रहा हूँ. ओके, सो पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. ओके, द टेम्परेचर ऑफ was ice was below 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये समझ के चलो. ओके, तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, दिस इज द 0 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ये समझ लीजिए, आप मान लीजिए. ओके, सो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया अपने सॉलिड का, अपने लिक्विड का, सॉलिड का, तो एक पॉइंट ऐसा पहुंचा जहां पे वो क्या स्टार्ट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गया. किस पॉइंट पे पहुंच गया, फ्रीजिंग पॉइंट पे. ठीक है, या इसको मैं बोलूँ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैं इस समय हीट दे रहा हूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट मुझे बोलना चाहिए इसको. कहाँ पहुँचा है, मेल्टिंग पॉइंट. वो पॉइंट जहाँ से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, पिघलना. यू नो, ओके, आप सब जानते हो. ओ, आइस पिघल रही है, ग्लेशियर्स में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग हो रही है ना. यू ऑल नो दीज थिंग्स, these words. Okay, why this is happening? Because of increase in temperature of the earth. Okay, the average temperature of the earth is approximately 5 degrees Celsius, and this is increasing gradually. Okay, or exponentially, I don't know how it is increasing, but it increasing, I know that thing. Okay, and everyone knows that thing, glacier पिघल रहे हैं, पिघलने का मतलब मेल्ट हो रहे हैं. तो solid, our solid is melting right now, from as we increasing the temperature and giving the heat. The heat is increasing in this axis, the temperature is increasing in y axis. Okay, so this come the melting point. Okay, so now what will happen now if I do give the heat, that all heat will waste with a no increase in temperature. There will be no increase in temperature, and I am giving the heat. My heat was right now here is Q1, and I goes to the Q2. Okay, the Q2 is actually greater than Q1, as we can see. Okay, but the temperature is at Q1 was T, Q2 as T. There is no increase or decrease in temperature. The temperature become constant. What is happening right now, solid is converting into the liquid. I can easily say ये क्या है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में. और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे आती है आपकी LF. क्या आती है, LF. ओके, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, मतलब आप ऐसे जाओगे तब भी LF आएगा, ऐसे जाओगे तब भी LF आएगा, दोनों सिचुएशन में आप LF पाओगे. क्लियर है? जैसे हमारा जो क्वेश्चन था जो
हम ऐसे गए थे, हम हीट निकाल रहे थे उसमें से, तो हम उसका जो हीट है वो डिक्रीज कर रहे थे, उसकी जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज कर रहे थे. सो वी आर गोइंग लाइक दिस Q2 to Q1. Okay, so we use LF. If we comes from Q1 to Q2, as well as we give the heat and LF will come again. Okay, now this point says कि भाई इस पॉइंट पे वो सॉलिड था, लेकिन इस पॉइंट पे वो क्या बन गया है, कंप्लीटली लिक्विड बन गया है. At this point the solid is now no more solid, it is now liquid. This is point A, this is point B, this is 0. Clear? Now I'm again increasing the temperature. I'm increasing the temperature. So फिर से फॉर्मूला लगेगा mc delta t. Q equal to mc delta t, or I can say Q is directly proportional to T delta t. So again it will starts increasing, the heat increase or temperature again increases. Okay, so if the temperature is increases, so right now the material is in liquid form B to C. Now it reaches up to C. This point C is the boiling point. This point is the boiling point of the substance of our material or our body. कुछ भी बोलो, जो बोलना चाहो बोल दो, ठीक है. प्रांशु वर्मा बोल देना दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्रांशु वर्मा. नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, मुझे बॉईल करोगे क्या भाई? नहीं करना भाई, ऐसा मत करना, पक जाऊंगा मैं, ठीक. सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ the liquid starts to convert in gas. Liquid converts into gas. Now gas बन गई है. At D point, the substance which was at O point is solid is now in gas form at point D. Now what will happen? There is no more latent heat. Okay, because there was temperature constant but heat is increasing. Heat is increased from Q3 to Q4. So this is again the latent heat concept, and this will be the LV का शू. LV का शू तेरे लिए लाया नहीं. LV का शू मत पहनो. LV मतलब है वेपराइजेशन लेटेंट हीट कैपेसिटी. ओके, नाउ आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द सब्सटेंस इनटू द गैस, इट विल बी गैस until you decrease its energy. ओके, ऐसा होगा. इसके बाद गैस के आगे वो प्लाज्मा स्टेट में चली जाएगी. प्लाज्मा से आप ज़्यादा गर्म करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द एटम्स, इनटू द आयंस. ओके, इलेक्ट्रॉन अलग अलग और न्यूक्लियाई अलग अलग. मोर हीट दोगे तो न्यूक्लियाई भी ब्रेक हो जाएगा. ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस होने लगेंगी और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी. उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे पता नहीं क्या होगा. ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके बाद. तो उतने एनर्जी आप देने के लिए नहीं बचोगे पहली बात तो. ठीक है, उतनी एनर्जी आपने न्यूक्लियर रिएक्शन पे पहुंच गए तो उसके बाद आप बचने वाले नहीं हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद उसको हीट दे दो कुछ. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. But not for everything. Like if you melt this thing, okay, this duster, this जुगाड़, actually it is जुगाड़, है ना. यदि आप इसको मेल्ट करोगे तो आप
ये नहीं बोल सकते कि इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, नो इट नेवर, ओके। इट विल कन्वर्ट इनटू द डायरेक्टली प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होगा ये, नॉट लिक्विड नॉट गैस। हाँ, इसमें से कुछ गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जब इसको आप हीट में डाल दोगे तो इसमें से ना लिक्विड नहीं निकलेगा, सीधी कुछ गैसेज निकलेंगी, फिर इसमें से कुछ ऐश बचेगा, ऐश पिट, ओके। एंड इफ आपने उस ऐश पिट को भी बहुत गर्म कर दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मा स्टेट, नेवर कम, देयर विल बी नो गैस कम आउट फ्रॉम दैट ऐश, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर सब्सटेंस ये ही कर्व फॉलो करे, लेकिन हम यदि नॉर्मल सब्सटेंस की बात करते हैं लाइक लिक्विड, ओके ओके, हमारा जीवन जल, ओके, नीर पर तोय क्या बोल दिया सर, ये मतलब उसके सिनोनिम्स हैं वाटर के, नीर पर तोय, ये तीनों के तीनों, ओके। फॉरगेट इट अबाउट द वाटर। अपन लोग यहाँ पे बात करें कि वाटर जो होता है, ओके, जो वाटर है आपका वो एक नॉर्मल सब्सटेंस है हमारे लिए, इस कर्व को फॉलो करने वाला, परफेक्टली फॉलो करेगा वाटर, ओके। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बारी वीडियो दोबारा से देख लें, और तब भी ना समझ में आया तो कमेंट कर देना नीचे, ओके। कोई इलाज नहीं है ना फिर उसका, फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम अभी स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं बड़े आराम से। हम आज के लेक्चर का अपना लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एंड द टॉपिक नेम इज हीट ट्रांसफर। व्हाट इज द नेम? हीट ट्रांसफर। व्हाट इज द नेम? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। एक्चुअली if I am saying कि heat is a energy, heat is a type of energy, so that means it can be transferred, okay. It will be convert into the one form to another form, that you know, ये आप जानते हो, लेकिन it can also be transferred, हाँ या ना? हाँ या ना? ये एक हीट ट्रांसफर का मतलब है मैं एक हीट को अपने अंदर से निकाल के दूसरे को दे दूं, एंड दैट वी कैन इजीली डू। वी कैन डू दीज थिंग्स बाय 3 ways, ओके। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है? थ्रू एयर, थ्रू एयर और गैस बोलूँ मैं, थ्रू गैस, या एयर भी बोल सकता हूँ, थ्रू गैस बोल दो बेहतर है, ओके। और तीसरा क्या हो सकता है? थ्रू द रेडिएशन, These are the 3 ways how can we transfer the heat. हीट को ट्रांसफर करने के लिए ये 3 वे हैं। पहला तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ। डायरेक्ट किस में आ जाओ? कांटेक्ट में, मतलब ये ठंड है, ये मेरा हाथ गर्म है, मैं इसको टच कर दूँ, तो ये पहला प्रोसेस है। हीट ट्रांसफ़र होने लगी है मेरे हाथ की और इस बोर्ड के बीच में देयर इज अ हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस चल रहा है। दूसरा ट्रांसफ़र प्रोसेस, जब हम चलते हैं तो हमें हवा लगती है, एयर फील होती है, फ्रेश एयर, है ना। सो वो एयर हमें फील होती है, तो एयर 2 वे में फील होती है, या तो वो हमें कोल्ड लगती है, ठंडी लगती है, या फिर वो हीट हमें गर्म लगेगी, जिसको हम लू बोल देते हैं, जो गर्मियों में चलती है, ओके। सो 2 वेज में लग सकती है। वाई? वो हमें हीट ट्रांसफ़र कर रही है, इसलिए या तो गर्म लग रही है या ठंडी लग रही है, ओके। वो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, और जब हवा हमें लगती है उससे हम गर्म या ठंडे हो जाएं, दैट प्रोसेस इज कन्वेक्शन, हीट कन्वेक्शन, ओके। एंड द थर्ड इज द ओल्डेस्ट वे बाय विच वी आर गेटिंग द हीट, और दिस इज द वन ऑफ द ओनली वे कि इफ ये प्रोसेस नहीं हुआ तो ना ये होगा ना ये होगा, हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होगा हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके। सर क्या बोल दिए? हाँ, द रेडिएशन।
रेडिएशन, जब हम धूप में जाते हैं तो हमें क्या लगती है, गर्मी। कैसे लगती है, एयर के थ्रू? नहीं, एयर नहीं चली तो किसके थ्रू, जो सनलाइट आ रही है, EMW दौड़ती हुई डुडुक 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 डुडुक, कैसे दे रही है हमें एनर्जी, वो पैकेट की फॉर्म में दे रही है। एनर्जी आई टक टक टक, मेरे हाथ को लगी टक, मेरे हाथ का टेम्परेचर इंक्रीज। दूसरी आई टक 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 टक, दूसरी हाथ में, दूसरी जो EMW वेव थी उसने पैकेज के फॉर्म में एक हीट लेके आई थी, वो कहाँ से, सूरज से, और इट गिव टू माई हैंड एंड आई फील हीट, आई फील हीट। ओके, in this process the way we transfer the heat from our sun to the on the surface of the earth, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था जिसमें स्पेस था, स्पेस है ना, स्पेस था। इसका मतलब ऐसी हीट ट्रांसफ़र को जिसका हमने नाम रेडिएशन दिया है, उसको ट्रांसफ़र होने के लिए क्या नहीं चाहिए, मीडियम। मीडियम हो ना हो, it doesn't matter, radiation will do its work, radiation will do its work whether there is a medium or there is a no medium, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वे हैं बाई मीडियम, उसमें 2 आ जाते हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ओके, कंडक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट का है, ठीक है, जिसको हमने बाई डायरेक्ट कांटेक्ट बोला है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके, जो मैंने बीच में लिखा है थ्रू एयर, उसको मैं बोलता हूँ कन्वेक्शन, और जो तीसरा है थ्रू द रेडिएशन, दैट इज नेम एज रेडिएशन। ओके, सो यहाँ पे हमें तीनों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, पहले बता दूँ मैं आपको, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, सो हमें इसके बारे में ऑलमोस्ट 0 पढ़ना है। जस्ट जो मैंने बोला ना बीच में 2 सेंटेंस की एयर का कांटेक्ट की वजह से होता है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। हमें इसके बारे में डीप नॉलेज लेनी है, कंडक्शन के बारे में थोड़ी डीप, ज़्यादा डीप नहीं, और रेडिएशन के बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है, कन्वेक्शन से ज़्यादा रेडिएशन के बारे में हमें स्टडी करनी है। ओके, कंडक्शन में कंडक्टिविटी आएगी, हीट कंडक्टिविटी। ओके, और हम यहाँ पे जानेंगे कि कुछ मेटल्स हैं जो हीट के कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। रेडिएशन में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक कलर वाली बॉडी नहीं, ये भी हमें जानना है। ओके, बहुत सारी चीज़ हम जानने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ हम नई सुने हुए हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंडक्शन को, फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं भी 2 लेक्चर में बनाऊँ, ठीक है। तो आने वाले 4 लेक्चर या 5 लेक्चर, मतलब नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है, और देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, सो अवर सिलेबस मे बी कंप्लीटेड बाय 15 Feb। ओके, मे बी, आई डोंट नो। सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।